हम्म। हाँ, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आत्मा के बारे में, कि वी आर नॉट दिस बॉडी सोल सच्चिद आनंद, है ना। और हम मेन पढ़ चुके हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ जगत में, है ना। तो हमने बीच में कुछ योगीज के बारे में भी पढ़ा था, जो कर्म योग, हठ योग, है ना, अष्टांग योग, ये सारे प्रैक्टिस करते हैं। पर बेसिकली वो सारी ये किस चीज के लिए करते हैं, मटेरियल बेनिफिट के लिए करते हैं। उनको पावर भी मिल जाती है, लेकिन किसके क्या फायदा होता है उसका, उन्हें सिर्फ मटेरियल डिजायर्स होती है जो उन्हें फुलफिल करना चाहते हैं। तो आज हम ये चीज देखेंगे कि जो ये योगीज होते हैं, ये कहाँ तक, ये मतलब टॉप मोस्ट ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है। आज हम देखेंगे ब्रह्म लोक में ऐसा क्या है जो लोग वहां पे इतना इतना मतलब खुश रहते हैं, इतना ओपुलेंस देख के अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और आप सभी ने आई मतलब हर एक किसी ने आपने मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा ना, टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स थ्योरी, ब्लैक होल, है ना, ये सब सुना होगा ना। किसी ने मूवी में देखा होगा, एवेंजर्स वगैरह, वहां पे मल्टीवर्स आते रहते हैं, है ना। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली मल्टीवर्स की थ्योरी कहाँ दी गई है। दैट दैट थ्योरी मेंशन इन श्रीमद् भागवतम पुराण, ये असली में वहां पे दी गई है। और हम मल्टीवर्स, अलग अलग टाइम जोन एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग पृथ्वी एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं, उनका टाइम जोन अलग अलग है, सब एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली आज हम ये सारी चीजें देखेंगे, तो मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, बताइए कोई पढ़ के, क्या है चैप्टर का नाम। दिख रही है स्क्रीन? नहीं प्रभु जी, स्क्रीन ब्लैक नहीं, ब्लैक दिखाई दे रहा स्क्रीन नहीं है, शो हो स्क्रीन रहा? दिखाई नहीं दे। नहीं प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट है। ब्लैंक देखा है। एक सेकंड है, एक सेकंड रुको। अब आ रही होगी ना? जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम बताइए क्या है, जो आज हमने चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द स्काई बियॉन्ड द यूनिवर्स। हाँ, स्काई बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो बेसिकली हम जिस जगत के बारे में डेली पढ़ते हैं, वैकुंठ जगत, जो हमारा रियल घर घर है, उस जगत में, और जो ये मटेरियल वर्ल्ड, मतलब मटेरियल लोक ही कहूंगा मैं इन्हें, वो जो ऊपर के स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, सूर्य लोक है, अगर इन्हें प्रैक्टिकली देखा जाए, यहाँ भी जन्म मृत्यु होती है ना, सारी चारों चीज वही है। तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे आज उनके बारे में कि उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस पैरे को कोई पढ़िए, पूरे पैरे को पढ़ दीजिए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ मनोज जी पढ़िए। if if even the higher planets in this universe are subjected to birth and death, why do great yogis strive for elevation of to them? यहाँ रुकिए रुकिए, अभी, Although हाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ पे रुकिए, आगे मैं बताऊंगा कब कंटिन्यू करना है। अभी देखिए, है ना, यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन ही पुट किया है कि अगर हायर प्लैनेट्स पे भी बर्थ और डेथ है, तो क्यों ग्रेट जो योगीज है वहां पे क्यों जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पुट किया जाए, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब पढ़िए आगे। although they may have many mystic power,
these yogis still have the tendency to want to enjoy the facility of material life. On the higher planet, it is possible to live for incredibly long lifetimes. The time calculation on this planet is indicated by Sri Krishna. ये लाइन दोबारा पढ़िए, द टाइम इंडिकेट बाय That uh, कौन सा line? लास्ट The लाइन. time. Oh, okay. It is possible to live for incredibly long time life. अब देखिए मेन क्या है कि जब योगीज वहां पे क्यों जाते हैं, क्यों, एक तो चीज कंफर्म है कि वहां पे बहुत ओपुलेंस है, ब्रह्मलोक में बहुत अच्छा सारी चीजें मिलेंगी आपको वहाँ, बहुत पर्सनल महल वगैरह सब. और दूसरा कि वहां पे जो टाइम जोन है ना, मतलब जो जहाँ पे टाइम चलता है वो बहुत बड़ा टाइम है उसका. तो भगवत गीता में भी आता है, जैसे हम मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में हमें फिल्मों में देखा है, हमने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, एवेंजर्स एंड ऑल में. बट प्रैक्टिकली भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम में टाइम थ्योरी के बारे में सब मेंशन है. अभी मैं नेक्स्ट भगवत गीता का श्लोक भी पढ़ूंगा जिसमें हम ब्रह्मलोक के टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मलोक का टाइम जोन कौन सा है एज कंपेयर टू आवर प्लैनेट, है ना. तो एक ये श्लोक आता है, सहस्त्र युगा प्रायंतम आहार्यत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युगा सहस्त्रिनाम ते हो रात्रे विधो जना. तो इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई. By human calculation, 1,000 as taken together is the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. ब्रह्मा का One yoga. एक दिन, बस बस इतना ही इस का. ये गीता क्या बोलती है चैप्टर 8 के वर्स 17 में, कि यहाँ का मतलब जो ये एक ये चारों युग है, अगर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस एक युग को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और वैसी ही एक रात होती है. ठीक है. जैसे मतलब ब्रह्मलोक का एक दिन कैसे देखेंगे हम, पूरे पृथ्वी मतलब जो हम जिस टाइम जोन में हम जैसे अर्थ पे हैं, अर्थ के जो चार युग है ना, चार युग इंटू 1000 जितना टाइम होता है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है. तो ये होता है. ठीक है. जैसा एक दिन होता है और वैसी ही एक रात होती है. ये तो हमने सिर्फ 12 घंटे का देखा, जो ये 1000 मतलब 1000 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही रात होती है. तो देखिए ब्रह्मा देव का कितना कितना बड़ा दिन होता है. आगे देखिए बताएंगे कि बेसिकली वन युगा कवर्स 43 लाख ईयर्स. एक युग कितने 43 लाख साल कवर करता है. द नंबर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज कैलकुलेटेड टू बी द 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा. ठीक है. ये अगर इस नंबर को हम मतलब जितने टोटल हमारे चार युगों में, चार युग को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, उतना ब्रह्मा का एक दिन होता है. सेम उतनी ही एक रात होती है ना. On the planet Brahmlok, similarly, another 12-hour period covers the night. है ना. उतनी ही रात का होती है जितनी ब्रह्मा का दिन होता है. 30 such day equal a month, 12 months a year, and Brahma lives for 100 such years. तो देखिए ब्रह्मा का जैसे हमारा 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है ना. तो वैसे ही ब्रह्मा का भी यही होता है कि 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीने का एक साल होता है, और उनका एक दिन कितना होता है, यहाँ के चार युगों के 1000 गुना ज्यादा वो एक दिन होता है, और उतनी एक रात होती है. वैसे उनका एक पूरा फिर महीना, फिर पूरा एक साल. तो आप अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने 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 साल बैठेंगे. कोई आइडिया लगाना चाहेगा, कोई है ऐसा हमारा जो फटाफट कैलकुलेटर में कोई करके बता सके. हाँ, मनोज, शुभम, कोई बताइए कोई. ये आगे आप पढ़िए, लाइफ ऑन सच अ प्लेनेट से लेके आगे. जी. Life on a such planet indeed long, yet even after trillions of years, the inhabitants of Brahmaloka
have to face death. Death. Unless we go to the spiritual Spiritual planet, planet. There there is is no no escape escape from death. death. अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि इतन देखिए अभी ब्रह्मलोक का इतना बड़ा टाइम जोन है, इतना बड़ा टाइम, मतलब कितना करोड़ ट्रिलियन ट्रिलियन साल हो जाएंगे, है ना। ब्रह्मलोक की अगर कोई जाता है ट्रिलियन साल वहां रह लेगा, बट प्रभुपाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, उतने साल रहने के बाद भी एक चीज कंफर्म है। क्या? क्या कंफर्म है? एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है ना अभी। Death नहीं होगा. डेथ। Escape from death. डेथ कंफर्म है वहां पे डेथ से, वहां इवन ब्रह्मलोक में भी डेथ से बचा नहीं जा सकता, है ना। देखिए आप, जो योगीज होते हैं क्या करते हैं बेसिकली ब्रह्मलोक में, क्या बहुत उन्हें ओपुलेंस मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये, और सेकंड बहुत लंबे टाइम के लिए मिलता है, बहुत इंजॉय करने को मिलता है बहुत लंबे टाइम के लिए। अब आप सोचिए, आपको, है ना, वृंदावन आ रहे हैं, आप सारे सभी आ रहे हैं ना वृंदावन, तो वृंदावन में आप रुकेंगे 3 दिन हमारे साथ, तो आपको बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स फील होगी, है ना, बहुत अच्छा लगता है। इवन या हम कहीं घर वालों के साथ घूमने जाते हैं, अगर आपको पता चले कि चलो 3 दिन की बजाय हम 30 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं कैंप के लिए, है ना, कितना खुश होंगे, यस 30 दिन तो पूरे मजे, ये घूमेंगे खाएंगे पिएंगे, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज कंफर्म है, 30 दिन के बाद हमें वहां से आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि हम वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। सेम वैसे ही ब्रह्मलोक में आता है कि चाहे जितना ओपुलेंस हो, जितने लंबे टाइम के लिए हम वहां रहे, बट एक चीज कंफर्म रहेगी कि हमें वहां से वापस आना ही आना है, आना ही पड़ेगा। डेथ है, डेथ रहेगी ही रहेगी, है ना। बट एक जगह ऐसी है जहां पे डेथ नहीं होगी, दैट इज वैकुंठास, गोलोक, है ना, जो सिर्फ भक्ति योगा से प्रैक्टिस करके मिलता है। भक्ति योगा जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ये चीज जो ये योगिस होते हैं इनको समझने में, मतलब पता तो होती है, लेकिन वही मटेरियल डिजायर्स होती है सबके अंदर, ये सारे अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारी मिस्टिक पावर्स हो, मैं कंट्रोल करूं, है ना, ये सब रहता ही है। इसीलिए इसी इल्यूजन की वजह से वो सिर्फ मिस्टिक पावर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू स्पिरिचुअलिटी। दैट्स व्हाई भक्ति योगा इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। फिर आगे एक दिन आते कि आगे बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा का एक, मतलब कि ब्रह्मा का बेसिकली कितना 100 वर्ष तक रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अभी, एंड ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 सच ईयर्स, एक 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा को भी डेथ के पास जाना ही पड़ता है। इवन आप सोचिए, ब्रह्मा तक, इतने ऊपर इतने बड़े जिन्हें सृष्टि को बनाया, वो भी एट द टाइम की उन्हें भी डेथ आएगी ही आएगी, है ना। बट एक जगह ऐसी है जहां नहीं आएगी, मतलब अभी उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक श्लोक पढ़ते हैं अभी, गीता, भगवत गीता का चैप्टर 8 का 18th वर्स। आप में से कोई रिसाइड करना चाहेगा? कोशिश कीजिए रिसाइड करने की, पढ़िए, थोड़ा रिसाइड करने की कोशिश कीजिए, आपने पहले भी बहुत अच्छा रिसाइड किया था। when Brahma's day is पढ़िए इसको, श्लोक श्लोक, manifest slow. Oh, जी. एक एक बार Avek हाँ, अव्यक्ताद। Avektat Bhaktyat Sarva हम्म। Prabha 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 प्रभवन्ते। Prabhanti Ahar हम्म। Agami अगम है, हाँ Ratri आगे। Agami Pralyanti हम्म। Tara Tarya Tarya Bhakta Shamanyake. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है आपने, ऐसे धीरे धीरे कोशिश करना इसको पढ़ने की, ठीक है। तो हम इसका पहले ट्रांसलेशन में ही पढ़ देता हूँ इसका, कि चैप्टर 8 के 18th वर्स में क्या बोलते हैं कि व्हेन ब्रह्मा डे इज मैनिफेस्ट इज multitude of living entity comes into being and at the arrival of Brahma night they are all annihilated। भगवत गीता क्या बोलती है, इस भगवत गीता में इस जगत के बारे में भी मतलब बता देगी कैसे इस जगत का निर्माण होता है। जब ब्रह्मा, मतलब जब ब्रह्मा जन्म लेते हैं ना, आपको पता होगा ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला है, उसमें से निकलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के निकलने के बाद जब ब्रह्मा जी आगे भगवान से ज्ञान लेते हैं, तब क्रिएशन करना शुरू करते हैं, और तब हमारा, हम लिविंग एंटिटी, तब हम पृथ्वी पे धीरे धीरे सारे इंसान जीव जंतु से शिव जन्म लेना शुरू करते हैं,
है ना। और एट द टाइम जब ब्रह्मा, एक टाइम आता है जब ब्रह्मा को भी इस जगत को छोड़ के जाना पड़ता है, जब सब प्रलय कह देते हैं ना कि सब चीज खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है। है ना, आपने सुना होगा ये चीज कि एक एक टाइम आएगा जब सारी चीज पानी में बह जाएगी। एक बार मैं एक मूवी देखी थी मैंने बहुत पहले, वहां पे ऐसा सुना था। तो बेसिकली सोचता था ये क्या नॉनसेंस है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने महाविष्णु के बारे में लेक्चर हुआ था ना, पता होगा। जब महाविष्णु, है ना, ज- महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो बेसिकली सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं उनको सबको अंदर खींच लेते हैं। तो ब्रह्मा भी है, उनकी भी डेथ हो जाती है उस समय। तो सारे लिविंग एंटिटी उस समय अपने प्राण छोड़ देते हैं। मतलब सबको उस समय जाना ही पड़ता है, डेथ के पास जाना ही पड़ता है। और वही जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो कई अनेकों अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं उनकी नाक में। मतलब सांस जब लेते हैं तो बहुत सारे निकलते हैं, और जब वापस सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। ब्रह्मा और जितने भी ये सारे देवता हैं, फिर नया समय का चक्र शुरू होता है जब वो दोबारा सांस लेते हैं। तो एक बेसिकली साइकिल होती है, ये ऐसे चलती है। हाँ, तो ये होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, केवल इतना सोचते हैं कि हम ब्रह्मलोक तक जाएंगे। जैसे ये योगीज हैं, सिर्फ ब्रह्मलोक तक जाने का ही सोचते हैं। बट उन्हें पता है नहीं कि ब्रह्मलोक के पार भी एक जगह है जहाँ ना उनकी मृत्यु होगी, ना जन्म होगा। मतलब चार प्रॉब्लम, ना डिसीज, ना ओल्ड एज, है ना। ये चार चीज आएंगी ही नहीं आएंगे, दैट इज गोलोक, है ना, वैकुंठ। अगर यहाँ पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो कि आप सभी अटेंड कर ही रहे हैं। ये यही आपकी, आप आज क्लास में है, यही चीज आपकी शो करता है कि आप भक्ति योगा को कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। ये चीजें कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी किससे, इस चीजों से बाहर निकलने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी के ही बारे में। ये पढ़िए कोई, ये सारा पैरा पढ़ दीजिए कोई। पढ़िए आप, क्या ना, हाँ सनी आप पढ़ना चाहेंगे। Oh, ism. Oh, at the end of the day of Brahma, all the lower planetary system are covered with water and the beings on them and annihilated. एनिहिलेटेड, After the deviation डेवस्टेशन। and after the night of Brahma passes in the morning when Brahma arises, there is again creation, and all these beings come forth. Those subjection to creation and destruction is डिस्ट्रक्शन ऑफ द the मटेरियल वर्ल्ड। तो क्या होता Hmm. है कि ब्रह्मा के आखिरी दिन पे, जैसे मैं कह रहा था, जब ब्रह्मा ब्रह्मा भी की डेथ हो जाती है तब पूरा प्रलय आता है पूरे ब्रह्मांड में। पृथ्वी जितने प्लैनेट है सब, क्योंकि क्या होता है महाविष्णु सांस अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रह्मा भी वापस उनके अंदर चले जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, अंदर चले जाते हैं, जितने भी सारे ब्रह्मांड होते हैं सब, सब में ही प्रलय आ जाता है, और सारे ब्रह्मांड चले जाते हैं अंदर, सब चीज खत्म हो जाती है ना। वो ब्रह्मा जी की मतलब क्या होती है, एंड आफ्टर द नाइट ऑफ ब्रह्मा पासे, और जब ब्रह्मा की डेथ हो जाती है उसके बाद अगली दोबारा महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, दोबारा सारे प्लैनेट्स निकलते हैं उनकी सांस में से, और ब्रह्मा जी भी दोबारा जन्म लेते हैं, और फिर वो दोबारा ज्ञान लेके लेते हैं, और फिर दोबारा इस ब्रह्मांड को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो ये सारा पूरा एक साइकिल है ना। तो अभी जैसे हमारा शुरू में ये टॉपिक शुरू होता है कि क्यों योगीज, अगर योगीज इस मेंटेलिटी के लिए जा रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा भोग करने को मिलेगा, है ना, ऐश्वर्य है वहां पे, मिस्टिक पावर्स है हमारे पास, तो क्या होगा आप सोचिए, कब तक उनके पास ये सारी चीजें रहेंगी। एक ना एक समय आएगा जब उनके पास ये हाँ सारी ये चीज लेते हैं छीन ली शनिवार और जाएंगी, सोमवार है ना। मंगलवार ये लेते हैं क्लास। जब उनको फिर मृत्यु के बुधवार मुख में वीरवार जाना ही वो पड़ेगा। अभिषेक का जब रुक वो लेते हैं। फिर प्रांजल को, हाँ वो कुरुक्षेत्र में। कौन कौन कुछ बोल रहा है क्या, कुरुक्षेत्र से ही तो आए हुए सारे। तो आपका किसी का माइक ऑन रह गया है, हाँ हाँ प्लीज हाँ अपने आप को म्यूट।
और फिर प्रांजल प्रभु जी भी लेते क्लास। शुभम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, हो जाते मोहन गोल्डन प्रभु जी के साथ। और अभी संडे को उन्होंने ली थी हृदयानंद प्रभु जी ने। क्या क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। प्रभु जी को शायद मालूम ही नहीं है उनका माइक ऑन है। कर दिया मैंने, कर दिया। तो बेसिकली क्या है, जो ये योगी सोचते हैं कि हम योग का पालन कर रहे हैं, है ना। योग का पालन कैसे कर रहे हैं कि मिस्टिक पावर्स मिले, है ना, और मिस्टिक पावर मिल जाते हैं एट हाईएस्ट। कहाँ जाएंगे वो? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक गए तो अभी कुछ सोचते हैं, आधो को तो ब्रह्मलोक के बारे में नहीं पता। जितना स्वर्ग में ऐश्वर्य है ना, उससे 4-5 गुना ज्यादा, 4-5 भी क्या, 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्य ब्रह्मलोक में है ना। तो वहां पे जाके फिर मस्त मजा करते हैं। इतने टाइम लंबे, इतने साल से मतलब साल के लिए करते हैं। जैसे हमने देखा, ब्रह्मा का एक दिन किसके बराबर है? जब हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे उनका एक दिन, और उतनी एक रात। और ऐसे ही 100 साल वो सरवाइव करते हैं एक दिन। देखिए, एक दिन इतना बड़ा है, तो एक महीना कितना बड़ा होगा, और एक साल कितना बड़ा होगा, है ना। तो उतने टाइम तो वो मस्त है कि इंजॉय करेंगे, उनके पास पावर है। बट जब वो टाइम पीरियड उनका खत्म होगा, ये चीज पक्का है कि वो मृत्यु के घाट में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। और एक बार मृत्यु के मुख में जाएंगे तो उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो साइकिल शुरू होगा। बट जो भगवान विष्णु के लोग वैकुंठा में जाते हैं ना, उनके साथ ये नहीं होता, क्योंकि वो 4 चीजों से तो ऑलरेडी फ्री हो ही चुके होते हैं। कौन 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 सी चीजों से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो बेसिकली ये चीज जानने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट एक और भगवत गीता का वर्ष आता है कि ये एट 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 चैप्टर में ही आता है ये सारा। भूता ग्रामा सा इव्यम भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रि अगम्य वासा पार्थ प्रभवते आहार अगम्मा। Again and again the day comes and this host of being is active, and again the night falls of Parth and they are helplessly dissolved. भगवान क्या बोल रहे हैं कि बार बार ये साइकिल चलता रहता है। बार बार ब्रह्मा का जन्म होगा, वो क्रिएशन करेंगे, लिविंग एंटिटी आएगी, उनमें से कुछ योगीज होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग योगा से बड़े बड़े स्पिरिचुअल प्लेनेट को जाने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग करते हैं, भाई हम स्वर्ग चले जाएं, हमने इतने अच्छे पुण्य करे हैं भाई, हम स्वर्ग में रहेंगे, बस अच्छा है ना। कुछ कहते हैं, कुछ बहुत अच्छे करते हैं, सूर्य लोग जाते हैं, कुछ और अच्छे करते हैं, चंद्र लोग जाते हैं, और कुछ बहुत अच्छी तरह अपने कर्म कर्म कांड अच्छे से करते हैं तो ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। बट ब्रह्मलोक में जाने के बाद क्या, कुछ साल तक वहीं रहते हैं, मस्त फुल एंजॉय करेंगे, फुल ओपुलेंस में रहेंगे। लेकिन भगवान देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि कब तक वो एंजॉय करेंगे? दे आर हेल्पलेसली डिजोल्व। आखिरी के समय में उनसे सब चीज, मतलब सारी चीजें ही छीन ली जाएगी, सब चीज बंद करना पड़ेगा उन्हें, ना चाहते हुए भी, है ना। सारी चीजें उन्हें छोड़नी ही पड़ेंगी, कोई उनके पास ऑप्शन होगा ही नहीं ऐसा कि एक बार उनका टाइम खत्म होगा फिर अर्थ पे आएंगे, और अर्थ पे आके उन्हें दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा सारी चीजें। कि अभी मैं मानता हूँ कि मैंने पूरा 3 ट्रिलियन साल में मस्त ब्रह्मलोक में रहा, है ना। फिर मेरे को दोबारा, मेरा टाइम खत्म, मेरे पुण्य खत्म, लात मार के मेरे को नीचे गिर दिया, चलो अभी आपका समय खत्म, चलो नीचे आया, मेरे को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर मैं दोबारा शुरू भी करता हूँ, अगर मैं दोबारा उस चीज के लिए बोलूंगा, कब तक मैं ऊपर जाऊं नीचे आऊं, ऊपर जाऊं नीचे आऊं, कब तक ऐसा चलेगा, है ना। फाइनल हमें अपने घर के लिए जाने का प्रयास करना चाहिए ना, दैट इज वैकुंठा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझने की चीज होती है ना। कि जब हम उस चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे, एक बार जब हम वहां हो जाते हैं तो पुनर्जन्म न इति। हे पार्थ, जो मेरे धाम पहुंच जाता है उसका कभी जन्म नहीं होगा दोबारा इस पृथ्वी पे, है ना। ये है जो हम जहाँ पे है वो दुखालय अशाश्वतम है। ये पूरा तो से भरा हुआ है भगवान। मतलब आप सोचते होंगे कि हम भगवान के पास जाने के लिए बेचैन है, भगवान हमें बुलाते नहीं है। तो लेकिन भगवान हमसे ज्यादा बेताब है हमें अपने घर बुलाने के लिए। उन्हें पता है कि हम यहाँ कितने कितने दुखी हैं, बट हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना। भगवान हमें बुलाते हैं। इवन जैसे भगवान ने आप सभी को, कृष्णा ने आप सभी को श्री वृंदावन धाम में बुलाया है। इवन शास्त्रों में ऐसा मेंशन है कि धाम में आना ना कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, साधारण बात नहीं है। धाम में सिर्फ
सिर्फ वही आ सकता है जिसपे भगवान की विशेष कृपा हो, जो एक फॉर्चुनेट सोल हो, भगवान की विशेष कृपा हो जिसपे, वही धाम में आ सकता है। आप सोच रहे हैं, मतलब आधे कुछ सोचते हैं कि हम सिर्फ, हमने मना कर दिया, हमारी इच्छा नहीं हो रही, ये वो, ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि आप आना चाह रहे हैं, बेसिकली भगवान बुलाते हैं सबको, है ना। और वैसे ही भगवान आप सबको अभी बुला रहे हैं अपने धाम में, तो आप मस्त आइए। वैसे ही जैसे हम, कब तक हम भगवान से दूर रह के अपने रिलेशंस को भूल रहेंगे, अब धीरे धीरे आप अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहे हैं, है ना। जैसे हम एक, जिसकी याददाश्त चली जाती है ना, उसे कितनी दिक्कत होती है अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन करने में, लेकिन अगर उसे बता दे ये आपके माता पिता भाई बंधु पति पत्नी ये सब है ना, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। हाँ हाँ, और क्या पता उसके आगे जाके याददाश्त भी आ जाती है ना। वैसे ही हमें भी अपना ज्ञान तो पता चल चुका है, हम याद नहीं है, बट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए एक गारंटी क्या, एट द एंड ऑफ लाइफ हमें सारी चीज पता चली जाएगी फाइनली। हम अपना रिलेशन फाइनली याद कर पाएंगे भगवान के साथ। जैसे हमने श्लोक देखा था कि अगर डेथ के समय कोई भगवान का स्मरण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, है ना। Although the living entity do not like deviation, that devastation will come and overflow the planets until all living entity on the planets they merge in water throughout the night of Brahma. But as they come, the water gradually disappear. तो क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी की रात खत्म होती है तो सब प्रलय आ जाता है ना। तो ब्रह्मा जी का क्या होता है, हर एक दिन में एक, बेसिकली ब्रह्मा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, रात में मरते हैं, है ना, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, फिर ऐसे साइकिल चलता रहता है ये लंबे टाइम तक। उनका दिन इतना बड़ा है एक दिन जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रह्मा, फिर वो होता है, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे होता रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि कोई भी लिविंग एंटिटी मरना नहीं चाहेगा, डेविसेशन नहीं चाहेगा, बट ये आएगा ही आएगा। कब तक आएगा, जब तक पूरा ये जितने भी प्लैनेट्स है ये सब बह नहीं जाएंगे एट द एंड में। एंड में क्या होगा, सारे प्लैनेट्स बह जाएंगे, मतलब प्रलय आएगा भयंकर, सारों की मृत्यु हो जाएगी। जितने, जैसे कलयुग में भी बताया गया है, कलयुग में कौन कौन रह जाएंगे, सिर्फ वो लोग रह जाएंगे एंड में, जो पापी लोग होंगे, जिनका कल की भगवान कल के आके सबको फिनिश कर देंगे। ऐसे ही जैसे कलयुग का भी एंड होगा, वैसे ही जैसे ये 4 युग जब 1000 टाइम्स खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा का दिन, फिर दोबारा 4000 टाइम, 4 युग को मल्टीप्लाई 1000, उतनी रात्रि जब ये खत्म होएगी, तब ब्रह्मा का एक दिन खत्म, तब बहुत भयंकर प्रलय आएगा, जो सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। तो ये है, ठीक है। फिर भगवान इसके बाद उनको थोड़ी बताते हैं कि अभी आप में मैंने ये बताया कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर भगवान आगे बताते हैं कि डरो मत, इसके अलावा एक और ऐसा जगत है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सा, वैकुंठ। ये श्लोक आता है, भारत भवान्यो यो वक्त्यात् सनातना यत्सा सर्वेषु भूतेषु नाशेषु न विनाश्यति, है ना। Yet there is another nature which is eternal and is transcendental to the manifested and unmanifested matter. It is supreme and never inherited. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. तो देखिए भगवान बिल्कुल श्योरेंस दे रहे हैं 8 चैप्टर में भी, 20 वर्स में, कि इसके अलावा भी एक और जगत है जो कि एटर्नल और ट्रांसेंडेंटल से भरा हुआ है ना, जो supreme है और कभी भी एनिहिलेटेड नहीं होता, कभी तबाह नहीं होगा, है ना। इवन ये मटेरियल वर्ल्ड का साइकिल चलता रहेगा, ब्रह्मा का एक दिन होगा, ये जगत मरता रहेगा, चलता रहेगा, मरता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन वो जगत एज इट इज ही रहेगा। वहां ना कोई टाइम पीरियड की टेंशन, ना किसी चीज की टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है वहां। इसीलिए अगर अगर और योगीस क्यों इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली, यहाँ ब्रह्म लोक तक जाने के लिए, क्योंकि उनमें क्या होती है, मेटेरियल डिजायर होती है अपने सेंसेस को एंजॉय करने की। उन भगवान का सेवा उनका मेन, मतलब क्या बोलूं कि उनका गोल नहीं होता भगवान की सेवा करना उनका, है ना। उनका सिर्फ अपना एंजॉय करना होता है, मेरे पास पावर हो, है ना, मैं सबसे ऊपर रहूं, कोई भी आए तो मैं उसको निपटा दूं, है ना। ऐसे बहुत सारे योगीज हैं। बट अगर जो एक ह्यूमिलिटी दिखा के, है ना,
ठीक है, अगर जो कोई ह्यूमिलिटी दिखा के भगवान की तरफ भक्तियों का अच्छे से प्रैक्टिस करे जाए, डेफिनेटली वो ब्रह्म मतलब इस जगत से, इवन ऊपर के सारे जगत से बच सकता है। तो आप अभी सोच रहे थे कि खाली यहाँ पे तो ये सारी चीजें है ना, कि ऊपर हम सोचते हैं कि ऊपर के लोग में ही हम मजे करेंगे, लेकिन कब तक मजे, एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखिए, कब तक ऐसा चलेगा, है ना। एक ना एक टाइम तो आएगा जब हमें वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये चीज थी जो आज हम मेरे को कवर करनी थी, है ना। नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे कि इस जगत के बारे में और जगत के बारे में और डीप से जाके देखेंगे, है ना। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा था कि ब्रह्मलोक के बारे में जाना था, ब्रह्मलोक में क्या टाइम जोन होता है एज कम्पेयर टू अर्थ एंड एज कम्पेयर टू सुप्रीम, है ना। ब्रह्मलोक का एक दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जब हमारे चार युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का 1000 टाइम चक्कर लग जाएगा, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी एक रात होती है। और रात के बाद क्या होता है, प्रलय आता है भयंकर, सब जिसमें सारी चीज चली जाती है, ब्रह्मा भी चले जाते हैं, है ना, सभी लिविंग एंटिटी चले जाते हैं, फिर दोबारा ब्रह्मा का जन्म होता है। तो बेसिकली यहाँ भी एक देख सकते हैं, बर्थ डेथ का चक्कर चल रहा है यहाँ भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चल ही रहा है ना। बट हमें कोशिश करनी है कि हम इनसे ऊपर निकले, और कैसे ऊपर निकल सकते हैं, व्हेन वी प्रैक्टिस भक्ति योगा, अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। भगवान के बारे में जाने, भगवान के बारे में सुने, उनके बारे में अपना प्रेम जागृत करें, अपनी रियल फादर के बारे में जान के उनको बेसिकली क्या, उनको अपने, जब हम अपनी रियल फैमिली को जानेंगे, रियल घर को जानेंगे, एड्रेस पता करेंगे उनका, तभी तो हम अच्छे से वहां पहुंच पाएंगे। और इसी की एक झलक वैकुंठ लोक की एक जगह आपको श्री वृंदावन धाम में मिलेगी, जस्ट एक छोटी सी झलक, जहाँ पे साक्षात भगवान विराजमान है। हमने पहले लास्ट वीकेंड पे पढ़ा था कि भगवान जब भी आते हैं अपना धाम भी साथ में लेके आते हैं, तो ये वृंदावन वही धाम है भगवान का, है ना। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मस्ट, अगर आप ये मौका छोड़ देते हैं ना, तो ये आप अपने रिस्क पे छोड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली चाहे हम जितना भी प्रैक्टिस करें और योगा की, हम मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मलोक तक ही जा पाएंगे। अगर हमें स्पिरिचुअल प्लेनेट पे जाना है, भगवान के परम धाम तक जाना है, तो हमें अच्छे से भक्ति योगा का और भगवान के प्रति प्यार डेवलप करके, जो कि आप सभी के अंदर है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। अगर नहीं होता तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली ये क्लासेस को रिकॉर्डिंग्स लगाते हैं, इन क्लासेस की, वो भगवान के बारे में जानने के लिए इतने इतने इच्छुक रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो आप में से किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हाँ, कौन है, नरेश जी, अरे भाई तो ठीक है नरेश, आप बताइए कैसे हैं, आप कहाँ हैं, राजस्थान में ही है क्या अभी। घर पे आया था काम से। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। अच्छा प्रभु जी, अभी आपने कहा कि मतलब एक नाइट में ब्रह्मा जी जन्मते हैं, दूसरी नाइट में उनका प्रलय वापस होता है, उसमें ब्रह्मा जी भी वापस चले जाते हैं। मतलब कि आपने भी मतलब पहले जब बताया था कि 100 साल ब्रह्मा जी की उम्र होती है, हम्म, मतलब वो आखिरी नाइट की बात कर रहे हैं या फिर हर नाइट ब्रह्मा जी चेंज होते हैं? एक सेकेंड, मतलब क्या होता है ना कि ब्रह्मा जी का होते हैं मतलब जो सारे ब्रह्मा जी होते हैं ना, कि मतलब ये तो श्योर है कि एक रात के बाद ब्रह्मा जी की डेथ हो जाती है, हर नाइट चेंज होते हैं। जो ये 100 साल की मतलब लाइफ है ना, वो अलग अलग ब्रह्मा के हिसाब से अलग अलग ब्रह्मा की होती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये होता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म, जब वो रात खत्म होती है तब ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, फिर दोबारा ब्रह्मा जी आते हैं। ये कब तक चलता है, 100 साल तक चलता है ये, है ना। इसका ये मतलब था 100 साल तक चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब बेसिकली ये चक्र चलता ही रहता है, चक्र चलता रहता है कितने साल तक, 100 साल तक, ब्रह्मा के 100 साल तक, ब्रह्मा जी के 100 साल तक चलता है ये चक्र, है ना। ब्रह्मा में भक्ति का जिग्नल का भी एक क्वेश्चन है, समझे आप। ठीक है, मतलब क्या सम- होता है ना, 10 बेसिकली लाख मतलब इसका ये हुआ कैलकुलेशन, अब देखते हैं तो 10 लाख बार सतयुग, चारों युग आएंगे और चले जाएंगे, और इतना मतलब कि वो यूनिवर्स का ड्यूरेशन है। मतलब 4 युग की जैसे उम्र मैं फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ 50,000 साल, हम्म, 50 मतलब 50,000 लाख साल,
जैसे एक हर की कितनी है, जैसे सतयुग में कितनी 32 लाख साल थी, है ना। फिर उससे आधी हाँ हुई 16 लाख, फिर 8 लाख है, बिल्कुल जैसे कलयुग में 4.5 लाख है। तो जब इन सब का हम टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, है ना। बिल्कुल। जब हम उतना उतने जो युग उतने जो साल बनेंगे ना, वो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे है, और उतनी ही रात है। जब ये और इतना बड़ा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है ना, तब ब्रह्मा जी वापस सो जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है ब्रह्मा जी की। फिर नेक्स्ट डे दोबारा एक ब्रह्मा जी आते हैं, और ये साइकिल 100 सालों तक चलता है। ठीक है। समझ गया प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ, और जितेंद्र आपका क्या है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे चारों युगों को 1000 से गुणा करने पर आएगा, और हम्म। एक युग 43 लाख साल का होता है। हम्म। तो लगभग चारों युग अप्रोक्सीमेट 1600 करोड़ साल के हो गए। मतलब क्या 1600 करोड़ के, क्या कह रहे हैं आप? जैसे चारों युग जैसे कैलकुलेशन लगाए ना अंदाजे के आसपास, तो चारों युग हो अंदाजा गए लगा सोलह लिया सौ आपने? करोड़ 1600 करोड़। 1600 करोड़ नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा आएंगे। उतना लेकिन कैलकुलेटर भी काउंट नहीं कर लेकिन पाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने भगवत गीता में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 8 करोड़ 60 लाख साल के बराबर होता है। जो अपने 8 करोड़ 60 लाख साल होते हैं ना, उनके बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये मैंने भगवत गीता में पढ़ा था। मतलब जो एग्जैक्ट काउंटिंग है ना, मतलब आपने भगवत गीता पढ़ा होगा, बताऊं क्या है कि जैसे जो 4 युग है हमारे, 4 युग अगर हम प्रॉपर काउंटिंग लगाए ना, तो ये कैलकुलेटर के हिसाब से करना संभव नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे अप्रोक्स दिया होगा उसमें, जरूर अनुमान लगा के अप्रोक्स, मतलब इसके आसपास होगा। एग्जैक्ट तो अभी तक कहीं लिखा, मतलब कहीं लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिखा। तो क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 32 लाख सतयुग के, प्लस 16 लाख त्रेता के, फिर प्लस 8 द्वापर के, प्लस 4 ये। तो इन सब का टोटल हम फॉर एग्जांपल लगा के चलते हैं, 60 कुछ के आसपास होगा ना, 60 के अप्रोक्स, है ना। हाँ। तो उसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतना तो हो गया दिन। ठीक है, प्लस उतनी होती है रात। तो आप दिन और रात का टोटल करेंगे ना, तब जाके ब्रह्मा जी का वो पूरा वो आएगा। तो आई थिंक या तो उसमें दे रखा होगा खाली दिन का, या दे रखा होगा रात का, दोनों का सम दे रखा होगा। तो एक बार आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। और दूसरा क्या, कि अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे ये टाइम जोन चल रहा है ना पृथ्वी पे, हाँ। ऐसी अनेकों पृथ्वी है जहाँ पे अलग अलग टाइम जोन चलता है। इवन खाली एक ब्रह्मा भी एक तरह के नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो 4 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं कहीं 6 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं कहीं 10 मुख वाले हैं, कहीं कहीं 12 20 ऐसे मुख वाले भी हैं। तो हम शास्त्रों में सारे मल्टीवर्स के हिसाब से दे रखा है ना। अभी क्या है, हम जिस युग में हैं उसकी थ्योरी के हिसाब से, तो जैसे हम देखते हैं कि और में कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता की उम्र बता रखी है ना। और भगवत गीता में क्या फॉर्मूला दे रखा है ब्रह्मा की एज निकालने का, है ना। और जो मेन शास्त्र है उसमें ऑल ओवर सारे ब्रह्मांड के बारे में बता रखा है। तो बेसिकली अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, है ना। वो उनके अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, तो हमें उनके पास निकालना होता है। बट एक चीज श्योर होती है कि सारे जितने भी ब्रह्मा है ना, उन सब का क्या होगा, टाइम पीरियड अप्रोक्स पाएगा, अप्रोक्स। एक इसका अप्रोक्स पाएगा, जैसे हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं, है ना। उस ब्रह्मांड का अप्रोक्स पाएगा, दूसरे ब्रह्मांड का थोड़ा थोड़ा ही अंतर पाएगा, ज्यादा नहीं पाएगा। तो ये होता है एक्चुअली। ये हमें तब पता चलता है जब हम भगवत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवतम को भी रेफर करके चलते हैं। दैट तब इजीली क्लियर होता है। ठीक है। जी प्रभु जी। इवन जैसे ब्रह्मा का दिन भी होता है ना एक, जो हमने डिसाइड, वो भी 14 भागों में डिवाइड होता है। और 14, हर एक भाग में से भगवान का अलग अलग अवतार जन्म लेता है। जैसे भगवान का 12 घंटे 14 पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक अवतार में, जैसे यहाँ के तो बहुत सारे युग निकल जाते हैं ना भगवान ब्रह्मा कुछ क्षणों में, तो वो 14 पार्ट में भी कुछ मतलब जैसे ब्रह्मा का एक दिन 14 पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो उसमें भी हर एक पार्ट में कोई कोई भगवान का अवतार जन्म लेता रहता है। जैसे नरसिंह, वामन, वराह, है ना, परशुराम। और मतलब भगवान के कई तरह के अवतार है। लीला अवतार, लिटरेचर अवतार, मतलब जो ग्रंथ अवतार, है ना। और पुरुष अवतार, है ना। ऐसी तरह के 5 6 अवतार है जिसमें भगवान लेते हैं अलग अलग तरह के जन्म। जैसे किसी में लीला दिखाने के लिए लिया था, राम जी ने अपनी लीला दिखाई थी, है ना। कृष्ण ने लीला दिखाई, स्वयं भगवान आए थे जब, तो है ना। और कभी आपने देखा होगा
वेद व्यास जी आए, भगवान के रूप माने जाते हैं, वो लिखने, लिटरेचर का लिखने आए, है ना। और नरसिंह देव आए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, वरादेव पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए थे, है ना। तो ये सारे होते हैं। तो इवन ब्रह्मा के दिन को 14 भागों में भी बांटा गया है, जिसमें अलग अलग भगवान अवतार लेते हैं। और उस दिन के बाद और वैसी ही एक रात होती है, उस रात में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, फिर ब्रह्मा मतलब तब प्रलय आता है, और ये 100 सालों तक चलता रहता है ये साइकिल। ठीक है। हम्म। आगे मनोज आप बताइए। तो प्रभु जी, ब्रह्मा के साथ साथ ब्रह्मा लोग जो ब्रह्मांड होता है, जो एक, वो भी नष्ट हो जाता है हाँ बिल्कुल, या? ब्रह्मलोक जितने भी स्वर्ग लोग ब्रह्मलोक है, बेसिकली क्या होता है, भगवान विष्णु सारे प्लैनेट्स को, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर, जब जैसे सांस छोड़ते हैं तो सभी जाते हैं, और सांस ले लेते हैं तो वापस सब अंदर चले जाते हैं उनके। सब जी जी ब्रह्मलोक, जी। स्वर्गलोक, सूर्यलोक, सूर्य, पृथ्वी, नर्क, पतल, तल, वितल सब खत्म। फिर दोबारा भगवान जी सांस छोड़ते हैं, तब सारा वापस चक्र शुरू होता है। ठीक है। जी। और जिग्नर। हाँ ब्रह्म जी प्रभु बताइए। जी, और एक क्वेश्चन था जी। वो जो अतल बितल पाताल है, जो मेटेरियल वर्ल्ड है, सब तो ब्रह्मांड के अंदर ही आता है ना। तो जब ब्रह्मा का जो, जब ब्रह्म ब्रह्मा ये सो जाता है, तब वो आपने बताया था कि सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब काल काल के गर्भ में समा जाता है। तो हम्म। वैसे ही सब सब जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारे पृथ्वी होगा, यानी कि यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, वो सब समा जाता है ना। सब चीज समा जाता है, खाली वैकुंठ को छोड़कर जितना भी बचा हुआ एकदम। यूनिवर्स है ना, सारा मटेरियल, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, नर्कलोक, पृथ्वीलोक, ये सब है ना, सब खत्म। सब में प्रलय आ जाएगा, सिर्फ वैकुंठ को छोड़ के। वैकुंठ जैसे हमने हाँ पढ़ा एज इट इज जी रहता है, जी। और सब खत्म। और जिग्नर का एक और क्वेश्चन था, फिर हम ऐड करेंगे, क्या ब्रह्मा जी में भक्ति का ऑप्शन नहीं रहता? बेसिकली ब्रह्मा जी भक्ति होते हैं, भक्ति है ब्रह्मा जी। वो भगवान की सर्विस करने के लिए ही कुछ टाइम के लिए आते हैं, एक दिन के लिए, अपने एक दिन के लिए आते हैं। भगवान के जो होते हैं, ये कौन, ब्रह्मा जी के भक्ति तो हैं ये भगवान के, है ना। ये आते हैं बेसिकली ब्रह्मलोक। क्या ब्रह्मलोक में भक्ति का ऑप्शन नहीं है? नहीं, ब्रह्मलोक में भक्ति का कोई ऑप्शन नहीं है, स्वर्गलोक में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। इवन एक ऐसी बहुत ऐसी स्टोरी आती है शास्त्रों में, बताया गया है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जब ब्रह्मलोक में या सूर्यलोक में चले गए थे, अगर उन्हें भगवान के धाम जाना था तो उन्हें धरती पे ही आना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति योग का पालन करना है, और जब वो अच्छे से भक्ति योग का तभी जाते हैं। इसके दो रीजन बताते हैं क्यों ऐसा है। क्योंकि एक तो वहाँ बहुत ज्यादा ओपुलेंस है। बेसिकली क्या होता है, जब हम ओपुलेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो हम सारी मेमोरी हमारी भूलनी शुरू हो जाती है, भगवान को भूलना शुरू हो ही जाते हैं। आप देखिएगा, जब आपके आज के टाइम में लोगों को बहुत पैसा सब होता है, तो जब उनके पास सारी चीज आती है तो वो भगवान को क्या, अपने आप को ही नहीं याद रख पाते, तो भगवान को क्या रख पाएंगे, फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज क्या, कि जब हम भगवान को पाना चाहते हैं, जब हम सुप्रीम, तो भगवान भी देखते हैं हम उनके लिए कितनी मेहनत करेंगे। क्या है, दूसरे लोकों में तो सारी चीज इजीली मिल जाती है, बट मेन तो पृथ्वी लोक पे ही है ना। पृथ्वी लोक पे ही आके हमें तपस्या और योगा का पालन करते हैं। जब हम ये करते हैं तभी हम भगवान तक जाते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे देवता है जो भारत देश में तड़प, मतलब भारत देश में तरसते हैं जन्म लेने के लिए, और भगवान, उनकी सबकी इच्छा है देवताओं की वहां तक जाने, लेकिन उन्हें डर लगता है यहाँ पे आके कहीं, अभी तो हम देवता के लेवल पे हैं, लेकिन फिर गिर जाएं लेकिन अल्टीमेट उन्हें गिरना ही है बाद में, जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा उनको भी लात मार के निकाल देंगे, है ना। जैसे अभी इंद्र है स्वर्ग का राजा, वो इस टाइम चक्र के लिए स्वर्ग का राजा है। ये कलयुग खत्म होते ही, है ना, ये साइकिल खत्म होएगी उसकी, फिर राजा बलि आएंगे जो इंद्र का राजा बनेंगे। तो ये बेसिकली चलता रहता है, सभी भगवान के भक्त ही हैं, जो उन्हें भगवान की सर्विसेज मिली है, जो उनकी हेल्प करते हैं भगवान की। मरने के बाद या तो वो पहले उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की होगी तो वापस चले जाएंगे, अगर कुछ दिक्कतें की होगी तो दोबारा जन्म लेंगे तपस्या करके, फिर भगवान के धाम जाएंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें रहती है। ठीक है। अब थोड़ा टाइम हो गया, अब किसी और का और कुछ डाउट तो हम एंड करते हैं। ठीक है, एंड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।